हेलो बच्चों, आज की कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है ना बेटा, बहुत ही ईजी और बहुत ही कम वक्त में आप लोग इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसके अंदर तो ऑलमोस्ट बच्चे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं। इसका स्कोप भी बहुत अच्छा और बहुत वास्ट है। ठीक है, करने वाले बच्चे लोग इसके अंदर अच्छा खासा पेमेंट बहुत कम एज के अंदर कमा लेते हैं। इसके लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप और इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने या टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। इन सारी चीज़ों के अलावा भी आप लोग ये कोर्स को कर सकते हो। बस आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मुझे जल्द से जल्द डिपेंड होना है। ठीक है ना। तो ये बेटा मैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स इसीलिए स्टार्ट किया। तो मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया था कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ के ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं बेचारे अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टीचिंग नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा उन लोगों का एजुकेशन लेवल तक नहीं लेके जाते। तो अगर अर्ली एज के अंदर आप लोग कमाने वाले हो जाते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि भाई आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और उसके बेसिस में आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, और ये स्कोप के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्कोप आप लोगों के लिए बहुत ईजी होता है और आसानी से रहेगा और ट्रेंडिंग भी है ना। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये स्कोप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसके रिलेटेड आप लोगों को नॉलेज, इसके रिलेटेड एक्सपीरियंस, इसके रिलेटेड सैलरी एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो अब इसके कोर्स के रिलेटेड मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो सबसे पहले जान लेंगे कि इसका ड्यूरेशन जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, 3 मंथ 5 मंथ है ना, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर आप लोग ये कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जाए तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आप लोगों का लग सकता है अप्रॉक्सीमेट आप लोगों का 10,000 से लेकर 30 to 40,000 रुपीज़ तक के लगेगा, जो डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप सीख रहे हो। ठीक है ना। आप कौन सी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, कैसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। अच्छी जगह से आप लोग सीखोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, आपको नॉलेज अच्छा मिलेगा और फिर आपको जब जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी जो होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। तो ये आप लोगों का फ़ीस जो रहेगी वो इतनी आप लोगों की लग सकती है अप्रॉक्सीमेट। आफ्टर डैट अगर आप लोग देखा जाए कि इसके अंदर ड्यूरेशन मैंने बताया, फ़ी स्ट्रक्चर बता दिया, जॉब अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत सारी होती है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप इस कोर्स को करने के बाद वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। दैट मीन्स आप घर बैठे बैठे भी अपने अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इसके और बेनिफिट्स की बात करूँ मैं, तो इसका मैंने बता दिया जैसे कि आप इसके थ्रू ये करते करते अपनी एजुकेशन, अपना बोलते हैं बाकी के सारे काम वगैरह भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई टाइम आवर्स की ज़रूरत नहीं है ना, रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने हिसाब से कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। एट द एंड उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बेनिफिट होता है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर अब स्कोप, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और इन फ्यूचर भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है। तो इसकी फ्यूचर में भी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे लोगों का डिमांड भी है इसके रिलेटेड, छोटा हो या बड़ा हो हर कोई ये चीज़ को कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर भी रहे हैं। ठीक है। तो इस कोर्स का नाम मैं आप लोगों को ओपन करता हूँ, डेट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ही अच्छा है, जिसका यूज़ करके आप बहुत ही कम वक्त में अच्छा खासा सेटअप कर सकते हैं। इसके कोर्स में आपको सिखाया क्या जाता है, इसके कोर्स में आप लोगों को बेसिकली मार्केटिंग बाय द वे ऑफ सोशल मीडिया, डेट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड हो गया या दूसरे मीडिया होते हैं सोशल मीडिया, जिसका यूज़ करके आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एसईओ सिखाया जाता है, कौन से प्रोडक्ट को एसईओ के ज़रिए हम लोग को मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट कर सकते हैं, ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कैनवा वगैरह सिखाया जाता है, जिसके बेसिस में आप लोग पोस्टर डिज़ाइनिंग और बैनर वगैरह का डिज़ाइनिंग या एडिटिंग वगैरह का काम है ना। ठीक है। बेसिक एडिटिंग वगैरह अगर आप लोग देखो, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। छोटे मोटे प्रोडक्ट जो होते हैं या लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और ये सारी चीज़ें करते करते आप लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो यही चीज़ें इन सारे कोर्सेज़ के अंदर सिखाया जाता है। सैलरी एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे स्टार्टिंग 15 से 25 तक के बिगनर को मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक बिगनर हो, स्टार्टर हो, तो 15 to 25,000 रुपीज़ आप लोगों को आराम से मिल जाता है। बियॉन्ड डैट अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप लोगों का 25 से लेकर 60, 70, 80 डिपेंड अपॉन योर टैलेंट आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वो नहीं करना है, जॉब पे नहीं जाना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आजकल बहुत सारे डिफरेंट साइट्स है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट को दैट मीन्स आप अपनी सर्विसेज को वहाँ पर हाईलाइट करोगे तो जिन लोगों को भी वो सर्विस चाहिए होगी तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट करने के बाद में आपसे ये सर्विस लेंगे। ठीक है। तो ये सर्विस लेने का जो भी चार्ज होगा वो करके एक अच्छे खासे अगर आपके क्लाइंट हो जाते तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी
हिसाब से पैसे कमा सकते हो, 50,000 40,000, डिपेंड अपॉन योर स्किल ना, आप जैसा क्लाइंट बनाओगे, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना बेटा, जब अपना खुद का आप सेटअप करने जाओगे ना तो कुछ वक्त लगेगा। जैसे कि बिज़नेस के अंदर, सॉरी जॉब के अंदर अगर आप लोग लग जाओगे ये कोर्स करने के बाद में, और जॉब के अंदर लगने के बाद में अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको स्टार्टिंग में 15,000 20,000 30,000 जो भी सैलरी मिल रही है कुछ महीने तक ही मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपने जॉब स्विच किया या कुछ और किया तो आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि अगर आप लोग ने बोला कि मेरी बातें सुन के अगर खुद का फ्रीलांसिंग का काम चालू किया, घर से शुरू किया, तो बेटा उसके अंदर पैशन रखना पड़ेगा आपको। मे बी कुछ दिनों तक के, कुछ महीने तक के आपको कुछ कॉन्टैक्ट मिले ना, है ना मिले, इसका मतलब क्या होता है कि आपके कोई क्लाइंट ना मिले तो कुछ दिन कुछ महीने ऐसे भी जा सकते हैं आप लोगों के। लेकिन बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, आपका कॉन्टैक्ट अगर अच्छा बन गया तो आप अनलिमिटेड इसके अंदर कमा भी सकते हो। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल आप लोगों को मे भी करना होगा। और अगर कोई बच्चा ना 10th में या 12th के अंदर ये चीज़ स्टार्ट किया है तो ये बहुत अच्छा स्कोप होता है कि 1 2 3 साल तक के वो तो अपना उनका स्टेज ही ऐसा होता है कि जहाँ पे वो लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा उन लोग लेवल पर सीख सकते हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए बेस्ट होती है ना। तो ये चीज़ करते करते जब तक मे भी आपका 12th और ग्रेजुएशन होगा तब तक आप एक अच्छे खासे क्लाइंट गेन कर लोगे। और यही चीज़ तो सिखाया भी जाता है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप अपने क्लाइंट को कैसे पकड़ोगे, आप अपने क्लाइंट के साथ में कैसे जुड़ोगे, आप कैसे दूसरे जो छोटे मोटे ब्रांड होते हैं या बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे कि वो आप तक पहुँचे, वो आपकी सर्विसेज ले, यही चीज़ वहाँ पे सिखाए। तो जब ये चीज़ आप लोगों को पता होगी तो आप ये सेम चीज़ को अपने बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हो। और अपने बिज़नेस में अप्लाई करने के बाद में आप अपने प्रोडक्ट को के लिए मेहनत करोगे, अपनी सर्विसेज के लिए मेहनत करोगे, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विस जो रहेगी वो लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आने वाले वक्त में फिर आप लोगों के लिए खुद ही अच्छा रहेगा कि आप लोग एजेंसी वगैरह स्टार्ट करिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए, तो एक अच्छी खासी अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस कोर्स के रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है। एक मरतबा फिर रिवाइज़ करवा दूँ आप लोगों को, ये कोर्स का नाम है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बाकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत ही आसानी से आप लोग लोकल लेवल पर अच्छी इंस्टीट्यूट देखो, सर्च करो, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल के लिए आप नीचे कैप्शन में सारी डिटेल दिया हुआ रहेगा, आप लोग उसको रीड कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो, मैं आपकी इंशाल्लाह 100% ट्राई करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके के कैरियर गाइडेंस शॉर्ट टर्म बेसिस में जो है, जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए, और भी अगर हैं तो अगर गर्ल्स है फीमेल है तो उन लोगों के लिए भी और डिप्लोमा के रिलेटेड बताई, CCED के रिलेटेड बताई। तीसरा पार्ट था हम लोगों का जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ और भी समझना है आपको तो आप मुझे DM कर सकते हो। इस तरीके के गाइडेंस के रिलेटेड, कैरियर गाइडेंस के रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे DM कर सकते हो। और हमेशा ऐसी परफेक्ट और हमेशा ऐसी नॉलेज को अपने पास में रखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यूट्यूब में, इंस्टा में हमें फॉलो करना पड़ेगा, और हमारे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और उनको भी ये चीज़ बताइए कि भाई ये कोर्स हम लोग 10th के वैकेशन में, अगर आपका 10th का वैकेशन है, अगर कहीं पे अच्छी जगह से आप लोग कर सकते हो तो आप लोग ज़रूर करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। बेटा ये भी याद रखना है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कोर्स तो कर लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर कोर्स कर लिए और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में बाहर जाने के बाद कुछ नहीं, तो 11 पढ़ रहे, 12 पढ़ रहे, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में बोले कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया था, लेकिन क्या उसके बारे में अभी सब भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, आप उसका यूज़ करते रहिए, घर के अंदर बैठकर मोबाइल का ही यूज़ करके। इंस्टाग्राम चलाना आता है तो आप लोग 100% इसके अंदर ये चीज़ कर सकते हो। दिन भर फ्री और फोकट की रील स्क्रॉल करने से बेटर है कि आप अपने कैरियर के रिलेटेड रील बनाइए और उसको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और दूसरे लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू, बाय।